नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में विचार सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताए पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी पर व्रत क्यों रखा जाता है और व्रत रखने से क्या लाभ होता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सारे पापों को माफ कर जीवन खुशियों से भर देते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का काफी महत्व है, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर कृष्ण भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ने वाला ये त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। देश भर में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली हर मोहल्ला श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठता है। जन्माष्टमी पर लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्म कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर व्रत रखने का खास महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को एक साथ 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सारे दुखों का अंत होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आइए जानते हैं इससे क्या मिलता है लाभ। जन्माष्टमी का व्रत करने के लाभ। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत काफी शुभ माना गया है।
अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें अच्छा वर मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से श्री कृष्ण आपके पापों को माफ करते हैं। इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही लाभ मिलता है। आपके जीवन में सफलता का आगमन होने लगता है और कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिलती हैं। परिवार में क्लेश और तनाव मिटता है, सुख शांति आती है, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको मनचाहा जीवन साथी प्रेम मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। आइए अब व्रत रखने की विधि के बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी के इस व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात 12 बजे के बाद ही खोलते हैं, तो कई इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पूरे दिन मन ही मन राधा कृष्ण के नाम का जप करते रहें। दिन में फल खा सकते हैं। फिर रात 12 बजे की पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रात में विधि विधान कान्हा की पूजा करें और उनकी आरती उतारकर भोग लगाएं। फिर व्रत का पारण कर लें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने के नियम इस प्रकार है। जन्माष्टमी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन रात 12 बजे के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जरूर जाना चाहिए। इस दिन सुबह और रात में श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करें उसे ही ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का संकल्प कैसे करें? श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संकल्प के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प लें।